नमस्कार दोस्तों। और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी या फिर इंडिया में होने वाला किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज इस वीडियो में आपको मैं सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड देने की कोशिश करूंगा और बहुत ज़्यादा क्वालिटी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि आगे आप वीडियो में खो जाएंगे। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल क्योंकि हम इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियो देते रहेंगे। सो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ इनमें से कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल? ये चारों में से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाते हैं? और ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए है। आप ये क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में बताइए। जस्ट अभी इस टाइम आप हमें कमेंट में बताइए। सो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज़रूर आपको ये क्वेश्चन का आंसर हमें देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। भारत की प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे इनमें से कौन से दिन शुरू किया गया था? द न्यूज़ टुडे ये समाचार पत्र कौन से दिन शुरू किया गया था? ठीक है, नाम आपको याद रखना है, द न्यूज़ टुडे। और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 जनवरी 2001 को, यानी कि 3 जनवरी 2001 को द न्यूज़ टुडे ये समाचार पत्र शुरू किया गया था। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, 3 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश इनमें से कौन से है? ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जीवी मावलंकर, इसके बाद है जगदीश चंद्र बसु एंड डी नंबर पे है आर के नारायण। सो ये चार में से किनको प्रथम भारतीय न्यायाधीश के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट पर किसको सबसे पहले प्रथम भारतीय के तौर पर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? और यह क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवी मावलंकर। इनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त किया गया था एज अ फर्स्ट इंडियन। आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, पंडित जसराज इनमें से कौन से घराने के साथ संबंध रखते हैं? पंडित जसराज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। पंडित जसराज एक सिंगर था जो कि धार्मिक गीत गाते थे, धार्मिक सिंगिंग करते थे। सो ये पंडित जसराज ये चारों में से कौन से घराने से संबंध रखते हैं? और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेवाती। मेवाती घराने से संबंध रखते हैं पंडित जसराज। ये आपको याद रखना है, पंडित जसराज एक सिंगर थे जो कि धार्मिक सिंगिंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने, इनमें से क्या राजस्थान में उपस्थित नहीं है? राजस्थान में एकलिंग जी ये राजस्थान में उपलब्ध है। ये आपको याद रखना है, एकलिंग जी ये राजस्थान में है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी पर है करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर ये भी राजस्थान में ही है। एकलिंग जी जो है ये राजस्थान का उदयपुर जिले में है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर लगा दिया, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि नरवर किला इनमें से कौन सा राजस्थान में उपस्थित नहीं है? नरवर किला उपस्थित नहीं है। नरवर दुर्ग या फिर नरवर किला भारत के मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुरी जिले में नरवर नगर में स्थित है। नरवर किला आपको याद रखना है, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि शिवपुरी जिले के नरवर नगर में स्थित है। नरवर किला राजस्थान में स्थित नहीं है। और जूनागढ़ किला ये भी राजस्थान में ही है। यह आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 है, शेर मंदिर कौन से प्रदेश में स्थित है? नाम आपको याद रखना है, शेर मंदिर कौन से प्रदेश पर स्थित है? और यह क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु पर शेर मंदिर स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, संविधान के अनुच्छेद 123 यानी कि 123 इनमें से किसके साथ संबंधित है? आर्टिकल के रिलेटेड, संविधान के रिलेटेड, अनुच्छेद के रिलेटेड क्वेश्चन आते ही है। सो मैं आपको एक डिटेल वीडियो एक बना के दूंगा
अनुच्छेद के रिलेटेड यानी कि आर्टिकल के रिलेटेड आप सब कुछ समझ जाएंगे। सो इस क्वेश्चन में पूछा है कि अनुच्छेद 123 इनमें से किसके साथ संबंधित है, और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति के अध्यादेश। राष्ट्रपति के अध्यादेश, राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के जो पावर है या फिर जो अध्यादेश है वो सारे 123 अनुच्छेद में लिखा गया है, 123 में लिखा है, 123 के साथ संबंधित है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 123 के साथ संबंधित है राष्ट्रपति का अध्यादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर नहीं है, ठीक है। इनमें से, ये चारों में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची के अंदर नहीं है। आपको शायद पता नहीं है या फिर पता हो सकते हैं, संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में लिखा गया है, ठीक है। और ये 4 भाषा में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में लिखा नहीं है, और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फारसी। फारसी भाषा जो कि संविधान के 8वीं अनुसूची में लिखा नहीं है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि करगम इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। किस प्रदेश का फोक डांस है, लोक नृत्य है, और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो लोक नृत्य का एक नाम है, आपको याद रखना है, करगम। करगम एक तमिलनाडु का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में इनमें से कितने भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में लिखा है, सो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। सो कितने भाषा के बारे में लिखा गया है 8वीं अनुसूची में, कॉन्स्टिट्यूशन का 8वीं अनुसूची में कितने भाषा के बारे में लिखा गया है। ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 22 लैंग्वेजेस के बारे में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का 8वीं अनुसूची में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि इनमें से हिमालय की श्रेणी में कौन सबसे प्राचीनतम है। ये चारों में से कौन सबसे प्राचीनतम हिमालय के श्रेणी में है, और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बृहत हिमालय श्रेणी। बृहत हिमालय श्रेणी ये हिमालय की श्रेणियों में से सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, बृहत हिमालय श्रेणी, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि कानवा और घाघरा का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ कानवा एंड घाघरा, इनमें से कौन से मुगल शासक ने लड़ा था, यानी कि कानवा युद्ध या फिर जो कानवा और घाघरा युद्ध, ये दोनों युद्ध कौन सा मुगल शासक ने लड़ा था। मुगल शासक ने लड़ा था, ये आपको याद रखना है, कौन मुगल शासक ने लड़ा था, और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाबर। बाबर ने लड़ा था, मुगल शासक बाबर ने कानवा और बैटल ऑफ घाघरा ये दोनों लड़ा था। आप हमें कमेंट में बताइए, इस टाइम मेरे अंदर एक क्वेश्चन आ रहे हैं। सो ये क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य का प्रतिष्ठापक कौन है, ठीक है। आपको हमें कमेंट करना है, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पूछ रहा हूँ कि मुगल साम्राज्य के प्रतिष्ठापक राजा या फिर शासक कौन है, मुगल साम्राज्य के शासक कौन है, पहला शासक कौन है, या आपको हमें कमेंट करना है, ठीक है। जस्ट अभी इस टाइम कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट के सर्किट बेंच इनमें से कहाँ पर है। सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच इनमें से कहाँ पर है, और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोई नहीं इनमें से, यानी कि यहाँ पर किसी में नहीं है। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता ये तीनों में से कहीं पर नहीं है सर्किट बेंच। सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच इनमें से कहीं पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, नाम आपको याद रखना है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात कितना होना चाहिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं के न्यूनतम अनुपात कितना होना चाहिए, और यह क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 30% महिलाओं का न्यूनतम अनुपात होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा इनमें से कौन सी नदी पर बना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध का नाम क्या है, क्वेश्चन बन सकता है। सो भाखड़ा बांध आपको याद रखना है, भाखड़ा बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, और ये किस नदी पर बनाया है, यानी कि किस नदी पर बना है, और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोदावरी। गोदावरी नदी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बना हुआ है, यह आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है
कि भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी इनमें से कौन सी जगह पर स्थित है? भारत का पहली आयरन स्टील कंपनी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि हीरापुर में स्थित है। हीरापुर में भारत का पहला आयरन स्टील कंपनी स्थित है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन इनमें से कौन से साल में किया गया था? ठीक है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन, ये एक अमेंडमेंट का नाम है। सो ये इनमें से कौन सा साल में किया गया था? और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2007 में, 2007 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि इनमें से कौन म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करने का कार्य करता है? म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करने का कार्य करता है, इनमें से कौन? सेबी, एसबीआई, आरबीआई, या फिर इनमें से कोई नहीं है? और ये क्वेश्चन का आंसर है, शायद आपको पता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या है आप हमें कमेंट बताइए। ठीक है, बहुत बार मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के विनियमित करते हैं, म्यूचुअल फंड के साथ विनियमित करते हैं, यह आपको याद रखना है, ना कि एसबीआई ना कि आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि महाबलीपुरम के पेगोड़ा किन के द्वारा बनाए गए थे? पेगुड़ा एक मंदिर का नाम है। ठीक है, महाबलीपुरम का एक मंदिर का नाम है पेगुड़ा, और यह किन के द्वारा बनाया गया है? ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पल्लव द्वारा बनाया गया था। ठीक है, पल्लव द्वारा महाबलीपुरम के पेगुड़ा बनाया गया था, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि पाली भाषा में निगंठा नटपुत्त किन को कहा जाता है? पाली भाषा एक भाषा का नाम है पाली। सो पाली भाषा में निगंठा नटपुत्त किसको कहा जाता है? और यह क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महावीर को। महावीर को क्या कहा जाता है? निगंठा नटपुत्त कहा जाता है पाली भाषा में। ठीक है, भाषा का नाम क्या है? पाली, और निगंठा नटपुत्त कहा जाता है महावीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि कंबोडिया का ओकुरवाट मंदिर इनमें से कौन से हिंदू देवता को समर्पित किया जाता है? मैं 2-3 दिन पहले मंदिर के बारे में एक वीडियो बनाया था, सो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, मैं दे दूंगा, आप देख पाएंगे। इस क्वेश्चन में पूछा है कि कंबोडिया का ओकुरवाट मंदिर, इसके बारे में भी मैं चर्चा किया था। ठीक है, ओकुरवाट मंदिर में किस देवता के बारे में या फिर किस देवता को समर्पित किया है ओकुरवाट मंदिर किस देवता को या फिर किस हिंदू देवता को समर्पित किया है? और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विष्णु। विष्णु देवता को, हिंदू धर्म का विष्णु देवता को समर्पित किया जाता है कंबोडिया का ओकुरवाट मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि भारत के अंदर डॉलर रुपये विनिमय दर किसके ऊपर निर्भर करते हैं? और ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए, मांग आपूर्ति संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि पंचमहल इनमें से कौन से स्थान पर उपस्थित है? पंचमहल, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पंचमहल इनमें से किस जगह पर स्थित है? और यह क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी पर पंचमहल स्थित है, यह आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत को गंगा भी कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इनमें से गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया के गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी नदी को, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री इनमें से कौन बने थे? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। भारत का प्रथम, इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्चुअली। ठीक है, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। यहाँ पर प्रतिभा पाटिल है, इनके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि प्रतिभा पाटिल वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वो भारत का सबसे पहला महिला राष्ट्रपति थे। और एम फातिमा बीवी, ये भारत का फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, महिला जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे भारत का प्रथम। ठीक है, और इंदिरा गांधी भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थे। मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले भी बता चुका हूं कि प्रथम या फिर अंत या फिर ऐसा सर्वप्रथम, ऐसा अगर वर्ड आ जाए किसी भी क्वेश्चन में तो वो क्वेश्चन ऐसे ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो आपको याद रखना है, प्रथम वगैरह ये सब आपको ध्यान से देखना है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है?
मैं आपको ऑलरेडी बता दिया कि पहले या फिर लास्ट जो भी क्वेश्चन में आता है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो पहले राष्ट्रपति का नाम थे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहले राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना है आपको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि हर्षवर्धन के राज्य का समायकाल कब से लेकर कब तक का था। ठीक है, हर्षवर्धन का राज्यकाल कब से कब तक था, और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 606 से 647 ईस्वी तक, 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन के राज्यकाल का समय था। ठीक है, आपको याद रखना है ये हर्षवर्धन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनार्ट इनमें से कौन से वर्ष सम्राट बना था। ठीक है, नेपोलियन बोनार्ट इनमें से कौन से साल में या फिर वर्ष में सम्राट बना था। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए 1804। 1804 में नेपोलियन बोनार्ट सम्राट बना था। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30। ओके, कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। स्वर्णिम युग या फिर गोल्डन एज या फिर स्वर्ण युग कहा जाता है कौन सा मुगल सम्राट के शासनकाल को। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है, याद रखना है आपको, स्वर्णिम युग कहा जाता है। दोस्तों आज का ये वीडियो यहाँ तक। हम आप लोगों को कंप्लीटली 30 क्वेश्चन प्रोवाइड किया, एंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम लाइक एसएससी हो गया, एसएससी जीडी सीजीएल, जितने भी इंडियन लेवल का एग्जाम है, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, रेलवे वगैरह हो गया, वो सारे के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो आप ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिया मैंने उसका अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, और टेलीग्राम पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस वीडियो यहाँ तक, आपके साथ मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहे, आप हमारे साथ बने रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद, जय भारत।